हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं हमेशा आपके लिए ऊपर वाला से कामना करूँगा कि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और आपका जो जीवन है वो मंगलमय हो। कैमरामैन हसमुख भाई वाला के साथ मैं हातिम रंगवाला आज की बात यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने जैसे आपको बताया है कि हम आपकी सेवा में हर रोज आएंगे और आपको हमारे इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेंगी। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए हर रोज बना के लेके आएंगे। तो दोस्तों, हमने हमारा वादा जो है वो तोड़ा नहीं है। हम आपकी सेवा में एक बार फिर से आज हाजिर हुए हैं। आपसे एक हम उम्मीद करते हैं और एक चीज मांगते हैं, वो क्या है कि आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप हमारी चैनल आज की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले जो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और ऑल के बटन को आप दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को प्यार भरी एक लाइक भी दे दीजिए ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आते रहे। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली की हिस्ट्री आपको बताई थी और हमारा ये आपसे वादा है कि कुछ ना कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज हम भारत देश में जिसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, उसकी एक अलग पहचान है आज, और पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज जिसने अपना डंका बजाया है, उस शहर की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। और मैं ये आपसे पूरी आशा करता हूं कि जब मैं इस शहर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा तो आप भी कह उठेंगे कि बात तो सही है, और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस शहर के बारे में जान के आपको कैसा लगा। तो आइए आज की हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा शहर है वो भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित मोरबी शहर है। आपको मोरबी शहर का नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि मोरबी शहर आज कहाँ पर खड़ा है, और मोरबी शहर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना डंका बजवा रहा है। तो दोस्तों, मोरबी शहर का जो नाम है मोरबी, वो इसके इतिहास की बात करें तो पहले इसको प्रेमनगर के नाम से भी जाना जाता था, भेल्डी नगर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम मोरबी रखा गया। वैसे तो सोलंकियों ने पहले यहाँ पर शासन किया, उसके बाद राठौड़ लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया, उसके बाद कच्छ से जाडेजा लोगों ने यहाँ पर शासन किया और उनका शासन यहाँ पर कामयाब शासन रहा। और आज मोरबी शहर में यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें जो जाडेजा शासकों ने स्थापित की यहाँ पर, वो आज हमें देखने को मिलती है। जैसे सर वाघजी ठाकुर, लखजीत सिंह जी ठाकुर, हम यहाँ के जो राजा थे उनके बारे में ये आपको बता रहे हैं। तो सर वाघजी ठाकुर ने मोरबी शहर में ताजमहल के नमूने के हिसाब से मणि मंदिर का निर्माण किया। बहुत ही खूबसूरत ये इमारत ऐतिहासिक मोरबी में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी। उसमें 102 कमरे बनाए हुए हैं और करीब 17 साल इस पैलेस का जो निर्माण कार्य है वो चला था। और सबसे पहली कॉलेज बनी थी मोरबी में, एली कॉलेज, लखदीर सिंह जी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो मोरबी शहर में महाराज लखदीर सिंह जी ने बनवाई थी, वो आपको देखने को मिलेगी। फिर महेंद्र सिंह जी एक अस्पताल है
वो आपको बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो भी देखने को मिल जाएगा। फिर झूलता पुल जो कि अभी नहीं है, एक लंदन के नमूने के ऊपर वो पूरा झूलता पुल बनाया गया था, उसका इतिहास बहुत लंबा है। एक दुर्घटना घटी और वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, उसमें 135 लोगों की मौत भी हो चुकी है दोस्तों। वो एक बहुत दुखद घटना है मोरबी के लिए। उसके बाद मोरबी का नेहरू गेट जो मोरबी शहर की आन बान और शान गिना जाता है। फिर एक ग्रीन चौक है मोरबी में जो एफिल टावर के नमूने के ऊपर मोरबी के शासक ने बनवाया था दोस्तों। और मोरबी शहर की मैं आपसे बात करूं तो मोरबी शहर एक ही गुजरात में सौराष्ट्र एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वहाँ का पेरिस गिना जाता है मोरबी शहर। तो आज हम उस मोरबी शहर के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये मेरी मोरबी शहर के ऊपर जो बातचीत है वो आपको शायद पसंद आएगी। तो मोरबी शहर, मोरबी की एक जो पहचान है पूरे विश्व पटल पे, वो फिलहाल एक सिरामिक उद्योग के रूप में पहचानी जा रही है। मोरबी का जो सिरामिक उद्योग है वो पूरे जग में आज विख्यात है। उसके साथ साथ घड़ी का बहुत ही बड़ा एक उद्योग मोरबी शहर में पाया जाता है। मोरबी शहर की आबादी शायद 4 लाख या उससे भी ज़्यादा की है। मोरबी शहर पूरा जो है वो 46 किलोमीटर में फैला हुआ है और गुजरात का 15वें नंबर का ये शहर गिना जाता है। सबसे घनी आबादी वाला जो शहर है मोरबी शहर, वो गुजरात में 15वें स्थान पे आता है। इसका जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ मिलेगी आपको उस पर GJ36 का सिंबल मिलेगा। और मोरबी शहर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है दोस्तों। मच्छू नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है और इस शहर को कई चोटें भी लगी है और कई चोट खाने के बाद ये शहर फिर से खड़ा भी हो चुका है और आज विश्व पटल पर अपनी एक छाप इस शहर ने छोड़ी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1979 में एक फ्लड आया था। उस फ्लड में पानी का फ्लड था, वहाँ का जो मच्छू डैम था वो पूरी तरह टूट चुका था और पूरा मोरबी पानी के अंदर बह गया था। 2-2 माले तक पानी पूरा मोरबी शहर में भर चुका था। कई सारे लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी और उस घटना ने मोरबी को पूरी तरह से हिला दिया था दोस्तों। और मोरबी शहर फिर से मेहनत करके एक बार उठ खड़ा हुआ। तो 2001 का जो भूकंप आया उसमें भी मोरबी शहर को बहुत ही क्षति पहुंची थी, लेकिन मोरबी वासियों ने और सब ने हिम्मत दिखाकर एक बार फिर से इस शहर को खड़ा कर दिया। उसके बाद झूलता पुल की एक घटना घटी, उसमें भी मोरबी बहुत दुखी हुआ था। 135 लोगों की जानें उसमें भी चली गई थी दोस्तों। तो आज मोरबी शहर धीरे धीरे करके उस याद को भी पीछे छोड़कर अपनी एक अलग छाप विश्व पटल पे छोड़ने जा रहा है। आज मोरबी शहर महानगर पालिका के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। मोरबी शहर के अंदर आज ट्रेन की रेलवे व्यवस्था है और बस मार्ग से आपको मोरबी शहर आप पहुँच सकते हो दोस्तों। दिल्ली से मोरबी 1170 किलोमीटर की दूरी पे आता है यह शहर और इसके आसपास बहुत ही, मैंने जैसे कहा कि जो पूरी जो मोरबी सिटी है वो फैक्ट्रियों से घिरी हुई है, चाहे वो घड़ी की फैक्ट्रियाँ हो, चाहे वो टाइल्स की फैक्ट्रियाँ हो, चाहे वो सैनिटरी वेयर की फैक्ट्रियाँ हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है वो मोरबी शहर में बनते हैं। और पूरे विश्व पटल पर मोरबी शहर एक अपनी अलग छाप छोड़ता है। तो ये थी दोस्तों मोरबी शहर की कहानी। मोरबी शहर पूरा जो है वो भाईचारे का प्रतीक है और मोरबी शहर में हर त्यौहार साथ में मिलके मनाए जाते हैं।
और सभी मोरबी वासी हिल मिल के रहते हैं। तो ये मोरबी शहर की जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ आप लिख के बताइएगा। और हमारी चैनल आज की बात पर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बने इतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू होगा किसी नई बात के साथ, किसी नई और कहानी के साथ। तब तक कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मुझे हातिम रंगवाला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।